अरे मम्मी जी, आपके घर की नौकरानी थोड़ी ढीली है। देखो कितनी देर लगा दी चाय नाश्ता लाने में। थोड़ी पगार बढ़ाओ इसकी। नंदोई मानव ने हंसते हुए कहा। नंदोई के मुंह से यह सब सुनकर कामनी के तन बदन में आग सी लग गई। जहाँ थी वो वहीं खड़ी हो गई और मानव की तरफ देखकर बोली, बहू हूँ मैं, इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। इज्जत से बात कीजिएगा मुझसे। जैसे मैं बाहर से आई हूँ वैसे आप भी बाहर के ही हो। दर्जा एक ही है हमारा। बहू इज्जत से बात कर, दामाद है ओ हमारे। वरना, सास गायत्री जी ने कहा। वरना क्या मम्मी जी, बस बहुत हो गया। अगर आप लोग मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते हो तो आज के बाद अपने घर के काम खुद कीजिए। बस बहुत हो गया, सुनने की भी हद होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं। कामिनी ने चाय की ट्रे जोर से टेबल पर रखी और अंदर चली गई। उसके ऐसा करने से सब लोग सकेत में आ गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगी। लो भाई, तुम्हारी भाभी ने तो हमारी इज्जत ही उतार दी, इसलिए बुलाया था क्या हमें यहाँ। जरा सा मजाक क्या किया हमने इनसे। इन्हें तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदोई मानव जी ने कहा, मम्मी भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भला कोई अपने घर की दामाद को इस तरह से जवाब देता है क्या। आपको नहीं लगता कि भाभी के पर अब कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। नैना ने कहा, बेटा तुम लोग उसकी बात दिल पर मत लो, मैं भी देखती हूँ। आने दे तेरे भाई को, मैं बात करती हूँ। अब ये हमें सुनाएगी। सास मैं हूँ ये नहीं। सासू माँ गायत्री जी ने भी अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब कामिनी की बुराई पुराण शुरू हो चुकी थी। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। पर कामिनी अपने कमरे में पलंग पर आकर बैठ चुकी थी। आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती। अभी उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे, पर इन 8 महीनों में वो कई बार ये बातें सुन चुकी थी। कामिनी की शादी अमित से 8 महीने पहले ही हुई थी। उसकी शादी से पहले इस घर में काम करने के लिए मेड कंचन आती थी। जब पापा अमित को देखने के लिए यहाँ आई थी तब खुद गायत्री जी ने बताया था कि कंचन उनके घर में पिछले 10 साल से आ रही है और सारा साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम वही करके जाती है। लेकिन शादी होकर जब कामिनी ससुराल आई तो कुछ दिन बाद ही गायत्री जी ने कंचन को काम पर से हटा दिया। एक दिन शाम को सब लोग बैठे हुए थे, तब कामिनी रसोई में काम कर रही थी। उसी समय गायत्री जी की बहन उनसे मिलने के लिए आई। तब कामिनी को ही सारा काम करते देखकर उन्होंने कंचन के बारे में पूछा, अरे दीदी, तुम्हारी बहू क्यों बर्तन धो रही है। बर्तन धोने के लिए तो कंचन आती है ना। अरे हमें अब नौकरानी की जरूरत नहीं है, हम तो अब परमानेंट काम वाली ले आए हैं। अब से वही संभालेगी हमारा घर। गायत्री जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहाँ बरामदे में बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि बहू कामिनी के हाथ काम करते करते रुक गए। तभी नैना ने भी कहा, पर मौसी, अब फर्क इतना ही है कि ये काम वाली थोड़ी महंगी पड़ गई। कितने पैसे खर्च हो गए इसको इस घर में लाने में, पर फिर भी सुख तो बहुत हो गया। अब खाना भी नहीं बनाना पड़ता, कपड़े प्रेस हो जाते हैं। कुल मिलाकर वो सारा काम संभाल लेती है। उसकी बात सुनकर गायत्री जी के साथ साथ नैना भी ताली मार मार कर हंस रही थी। कामिनी को उन लोगों की बातें सुन सुनकर हैरानी हो रही थी। जब घर के बड़े ही ऐसे बातें करते हो तो घर के छोटों से क्या उम्मीद करे। उनकी सह पाकर नैना भी आए दिन कुछ न कुछ कह देती थी। वो अमित से कुछ कहती है तो अमित हंसकर टाल देता। अरे मम्मी मजाक करती हैं, क्या उनकी बात दिल पर लेती हो। और नैना का क्या है, वो तो कुछ दिन बाद ही शादी होकर चली जाएगी। वैसे भी उसकी सगाई हो चुकी है। कामिनी उसके बाद कुछ कह नहीं पाती। 1-2 बार उसने अपने पापा से भी कहा था, पर पापा ने भी उसे समझा दिया, बेटा ससुराल में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो ऐसा कहते हैं तो तुम इग्नोर करो। वैसे भी बहू घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर संभालने वाली होती है, गृह लक्ष्मी होती है। उसके बाद उसने पापा से भी कुछ नहीं कहा, पर ये तो रोज के ही किस्से हो गए थे। 4 महीने बाद ननद नैना की शादी भी हो गई। सोचा अब बदलाव होगा, पर अभी भी वही हाल थे, वही ढाक के 3 पात। अब तो नंदोई मानव भी इसमें शामिल हो चुका था, इसलिए कामिनी ने आज पलट कर जवाब दे ही दिया।
खैर अभी बाहर सब लोग बैठकर बहु बुराई पुराड़ कर ही रहे थे कि अमित भी आ गया। उसके आते ही माना और नैना घर जाने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर अमित हैरान हो गया। मैं अभी घर में आया ही हूँ और आप लोग जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर तो रुको, खाना खाकर जाना। नहीं भैया, हमारा तो भाभी की बातों से ही पेट भर गया, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कितनी बेइज्जती की है हमारी उन्होंने आज, नैना ने कहा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया कामिनी ने? अमित ने हैरानी से पूछा। अरे थोड़ा सा मजाक ही तो किया था, उस पर कितना कुछ सुनाकर चली गई हो। बहुत पर निकल आए उसके। अमित समझा ले उसे, गायत्री जी ने गुस्से से कहा। गायत्री जी की बात सुनकर अमित को समझती देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। आखिर कामिनी अक्सर शिकायत करती ही थी, शायद आज बर्दाश्त नहीं कर पाई और पलट कर जवाब दे दिया। ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ उससे, पर ये लोग खाना तो। अमित अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि मानो बीच में ही बोल पड़ा। अमित भैया, आप बात करते रहना, हम लोग चलते हैं। रही बात खाने की तो हमारा तो भाभी जी की बात सुनकर ही पेट भर गया, हम खाना घर पर ही खा लेंगे। मानव ने कहा। पर आपके घर की ये नौकरानी खाना बना देगी? मुझे जहाँ तक पता है नैना को कहीं जाकर आने के बाद खाना बनाने में बड़ा जोर आता है, अमित ने हंसते हुए कहा। अमित, क्या बदतमीजी है ये, तुम अपनी बहन को नौकरानी कह रहे हो? गायत्री जी ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, क्यों बात दिल पर ले रही हो? अमित हंसते हुए बोला। ये मजाक था, बड़ा ही वाहियात मजाक था अमित भैया। आप अपनी ही बहन को नौकरानी बोल रहे हो? हमारे घर में बहू को नौकरानी नहीं बोला जाता, उनका सम्मान किया जाता है, मानव ने कहा। अच्छा, तो मेरी पत्नी आप लोगों को नौकरानी लगती है क्या? वो इस घर की बहू नहीं है। आपके घर में जो जगह नैना की है, मेरे घर में वो जगह कामिनी की है। अब जरा आप बताइए, समझाना किसको है? अमित ने कहा तो सब चुप हो गए। गलती उसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। वो शुरू से ही कहती थी, पर मैं उसे हर बार इग्नोर करने को कह देता था, पर अब वो इग्नोर नहीं करेगी। मेरी पत्नी है, वो काम वाली बाई नहीं है। अमित ने कहा। तो किसी से कुछ कहते नहीं बना। मानव, नैना और गायत्री जी ने भी अपने किए के लिए माफी मांग ली, पर उस दिन के बाद से कभी किसी ने कामिनी से इस तरह से बात नहीं की। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।